बोलबिया का जन आंदोलन क्लास 10th में। नेपाल अथवा पोलैंड की कथाएं लोकतंत्र की स्थापना और उसके पुनरुद्धार की बातें बताती हैं, लेकिन जनसंघर्ष की भूमिका लोकतंत्र की स्थापना के साथ खत्म नहीं हो जाती है। ये मान लीजिए कि अगर किसी देश में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो गई और जनता को सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई या टैक्स जब बढ़ जाता है तो उसके खिलाफ जो है आंदोलन होता है। बोलबिया में लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ जो है एक सफल संघर्ष चलाया। इससे पता चलता है कि लोकतंत्र की जीवंतता से जनसंघर्ष का अंदरूनी रिश्ता है। जल की कीमतें अत्यधिक बढ़ी, लोगों ने आंदोलन किया। बोलबिया लातिन अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका का एक गरीब देश। विश्व बैंक ने यहाँ की सरकार पर नगर पालिका द्वारा की जा रही जल आपूर्ति पर अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव बनाया। सरकार ने कोचबम्बा शहर में जल आपूर्ति के अधिकार एक बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल कंपनी को दे दिया। इस कंपनी ने आनन फानन में पानी की कीमतें 4 गुना बढ़ा दी। अगर 1000 रुपये ले जाके कर देते हैं, 250 रुपये था, 1000 रुपये हो गए, 4 गुना इजाफा कर दिया। अनेक लोगों का पानी का मासिक बिल 1000 रुपये तक जा पहुंचा, जबकि बोलबिया के लोगों की औसत आमदनी 5000 रुपये थी। इसके फलस्वरूप स्वतः स्फूर्त आंदोलन यानी कि लोगों ने अपने आप किसी विचारधारा की ऐसी आवश्यकता नहीं हुई, सब लोग एकाएक आंदोलन किए और सड़कों पर उतर आए। 2000 में सन 2000 की जनवरी में श्रमिकों कौन श्रमिक मानवाधिकार कार्यकर्ताओं सामुदायिक नेताओं के बीच एक गठबंधन बना यानी कि गठजोड़ आकार। इस गठबंधन ने शहर में 4 दिनों कितने दिनों तक 4 दिनों की कामयाब हड़ताल की, यानी कि हड़ताल कामयाब हो गई। सरकार बातचीत के लिए राजी हुई और हड़ताल वापस ले ली गई, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा, यानी कि सारी चीज़ें सरकार द्वारा बता गई और जनता को कुछ नहीं मिला। फरवरी में फिर आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन इस बार पुलिस ने बर्बरतापूर्वक दमन किया, यानी कि लाठीचार्ज किया। अप्रैल में एक और हड़ताल हुई, सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया, यानी कि सैनिक शासन। लेकिन जनता की ताकत के आगे बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारियों को शहर छोड़कर भागना पड़ा। सरकार को आंदोलनकारियों की सारी मांगें माननी पड़ी। बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ किया गया करार रद्द कर दिया गया। जल आपूर्ति दोबारा नगर पालिका को सौंप दी गई। किसको सौंप दी गई? नगर पालिका को पुनः सौंप दी गई और पुरानी दरें कायम कर दी गई। जो पुरानी दरें थीं उसको कायम कर दिया गया। इसी आंदोलन को बोलबिया के जल युद्ध के नाम से जाना जाता है। बोलबिया के जल युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो सन 2000 में चला था। कारण क्या था इस आंदोलन को चलाए जाने का? कि जो जल की कीमतों में वृद्धि की गई थी और मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा कितनी वृद्धि हुई थी? 1000 रुपये तक वृद्धि हुई थी, यानी कि 4 गुना वृद्धि। अगर 250 रुपये था तो 1000 रुपये हो गया। और मल्टीनेशनल कंपनियां जब इतना टैक्स बढ़ाती हैं जल पर, तो जनता आंदोलन के लिए सड़क पर उतर आती है और 3 बार आंदोलन के फलस्वरूप जनता की ताकत के सामने सरकार को झुकना पड़ता है और जो है जल आपूर्ति पूरा नगर पालिका को सौंप दी जाती है। इसी जो कीमतें पुरानी कायम कर दी जाती हैं। इसी आंदोलन को बोलबिया के जल युद्ध के नाम से जाना जाता है।